हेलो फ्रेंड्स, आज हम अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें एग्ज़ाम में किस तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके इजीली स्कोर करना है। ओके, अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉजी में आपके जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एक ही क्वेश्चन दे दिया गया AGIO, फिर लिखा है EK और पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉजी से बनाए जाते हैं SSC में, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके जो एप्टीट्यूड पेपर्स हैं उनमें अक्सर ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है। आपको सिंपल जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी आपको बहुत जल्दी लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। उनका जो सीरियल है वो बस आपको मालूम होना चाहिए। आप अगर सीरियल में अरेंज कर पाएंगे तो आप लॉजिक ढूंढ पाएंगे। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ सारे अल्फ़ाबेट्स ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड जेड। ओके, तो अब देखिए इसमें मैं यहाँ नंबरिंग और कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। राइटिंग की आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको स्पीड में लिखना है वहाँ पर। ठीक है, स्पीड में समझना है। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ओके, सो इस तरीके से देखिए हमने नंबरिंग कर ली, हमारे पास सारे नंबर्स आ गए। तो अब आप देखिए कि फर्स्ट लेटर जो है हम ले लें यहाँ पर। लेट मी चेंज द कलर। फर्स्ट लेटर हमने ए ले लिया और ये जेड ले लिया। ठीक है, जेड कितना है देखो 26 है और ये 1 है, तो 26 + 1 कितना हुआ 27 हुआ। हम सेकेंड लेटर लें बी और सेकेंड लास्ट लेटर लें, तो ये 25 है और ये 2 है, तो कितना हुआ सम। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे 25 और 2 27। इस तरीके से अगर हम लेटर्स लेते जाएंगे, कोई से भी रैंडम लेटर्स हम लेंगे। जैसे यहाँ से हमने थर्ड लिया और यहाँ पे थर्ड लास्ट लिया, 24 और 3, तो ये 27 हो जाए। इनका सम देखो 27 होता है। ये हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। इनके जो नंबर्स हैं वो भी हमें हेल्प करते हैं। जैसे कि क्या होगा कि मान लीजिए शुरू से पहला लेटर इन्होंने ले लिया होगा 5वां। ओके, उसके बाद में इन्होंने 3 लेटर छोड़ के ले लिया होगा। एनालॉजी पूछी गई होगी तो आप देखेंगे लास्ट से 5वां गिन रहे होंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, और उसके बाद में फिर लास्ट से 8वां 6 7 8, तो वी और एस वहाँ पर लिख देंगे ऐसा कुछ। तो एनालॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इस टेबल से बड़ी हेल्प मिलती है। आपको ABCD लिख लेना है तुरंत से, और नंबरिंग की ज़रूरत पड़े तो नंबरिंग भी कर लेनी है। अब देखिए हम क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, कैसे सॉल्व करा जाएगा। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है AGIO EK। ऐसे दूर से देखने पर देखिए कुछ भी नहीं पता चल रहा है। आप फटाफट से क्या करिए, फटाफट से आप ABCD लिख लीजिए। ABC एग्ज़ाम में बहुत तेज़ी से आप जो है कागज़ के कोने पर लिख लीजिए। कुछ भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लिखेंगे वैसे ही आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व होने लग जाएगा। जितनी स्पीड से आप लिख पाएंगे उतना अच्छा है। ओके, TUVWXYZ। अब देखिए आपने ABCD लिख ली तो आप पाएंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। कैसे, लेट मी चेंज द कलर ओवर हियर। AG है, हमें AG दिया हुआ है, A एंड G। देखो कितना गैप है इनके बीच में, 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स यहाँ पे इन्होंने छोड़े हुए हैं। अब देखो IO देखते हैं, तो ये I है और ये O है। ओके, और देखो इसके बीच में है 5 लेटर्स का गैप। ठीक है, G और I के बीच में है 2 लेटर्स का गैप, है ना। फिर I और O के बीच में 1 2 3 4 5, 2 नहीं है सॉरी, एक ही लेटर का गैप है, बीच में केवल H बच रहा है ना। ये तो I और O के बीच में फिर से 5 लेटर का गैप है। यही चीज़ अगर इन दोनों के बीच में हुई तो फिर यही चीज़ इन दोनों के बीच में होने वाली है, यही चीज़ इन दोनों के बीच में होने वाली है। ओके, तो देखते हैं E कहाँ पर है। E देखो यहाँ पर है। ओके, और K कहाँ पर है, K यहाँ पर है। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 1 2 3
4 5। ओके, तो 5 का गैप है इन दोनों के बीच में। देखो इन ई और के बीच में कितना 5 का गैप है। तो अब के और जो भी अगला लेटर होगा उसके बीच में कितना गैप होगा, 1 का गैप होगा, 1 का गैप होगा। ओके, तो के से अगला जो लेटर है वो एल छोड़ के एम आ जाएगा। तो पहला जो वो लेटर आएगा हमारे आंसर का वो एम आने वाला है। ओके, 1 का गैप हमने डाला और एम तक पहुंच गए। देन एम के बाद में यहाँ पर हम 5 का गैप डालेंगे, तो जो लेटर आएगा 5 का गैप हमें काउंट करना है, 1 2 3 4 5, ये आ गया। ठीक है, तो ये कौन सा हमारा आ गया, एस। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एम एस। एम एस हम देखेंगे ऑप्शंस में, हमारे पास बी ऑप्शन अवेलेबल है। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से हम जो है अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच गए, है ना। बहुत इजी था। तो अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस ए बी सी डी से बहुत इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका देखिए लिखा हुआ है ए डी ई एफ जी जे के एन ओ, और आगे क्या क्या आएगा हमें नहीं पता है, हमें कुछ आइडिया भी नहीं लग रहा है इससे। तो हम क्या करेंगे भाई, फटाफट से ए बी सी डी लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो इसमें ए ये है, डी ई ये है। ठीक है, इन्होंने क्या करा कि 2 का गैप छोड़ा है, और मतलब देखो पहला लेटर ले लिया, फिर इन्होंने 2 का गैप छोड़ा। ठीक है, फिर इन्होंने 2 जो है कंटिन्यूसली ले लिए। ओके, डी और ई। ओके, फिर क्या किया इन्होंने, एफ जी जे, एफ जी एंड जे, यहाँ भी देखो इन्होंने 2 का गैप छोड़ा है। तो यानी कि इन्होंने 2 फिर कंटिन्यूसली ले लिए, फिर 2 का गैप छोड़ा। देखो गैप वाले को मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ थोड़ा सा ताकि समझ में आ जाए, और फिर 1 ले लिया इन्होंने। देखो 1 2 2 का पैटर्न यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आपका यहाँ 1 2 2 का पैटर्न था, यहाँ पर 2 2 1 का पैटर्न है। तो यहाँ भी अगर 1 2 2 का पैटर्न हुआ, ठीक है, अगर यहाँ पर 1 2 2 का पैटर्न हुआ जो कि है, देखो के दिया यहाँ पे, 1 लेटर ले लिया इन्होंने ये, देन इसके बाद 2 का इन्होंने गैप छोड़ा, एल एम। ओके, 2 मैंने ऊपर लिख दिया, और एन ओ इन्होंने ले लिया लगातार। ओके, 1 2 2 है, तो यहाँ पर जो आंसर जो भी आएगा उसका जो पैटर्न होगा वो 2 2 1 का होगा। मतलब 2 लेटर एक साथ लिए जाएंगे, एंड देन 2 छोड़े जाएंगे, और फिर 1 लेटर ले लिया जाएगा उसके तुरंत बाद। अच्छा, अब ये देखो आप, जब 1 2 2 का पैटर्न यहाँ पर था, ठीक है, ई और एफ़ के बीच में कोई गैप था नहीं, कोई गैप नहीं है। ई के बाद में लगातार एफ़ आ गया था। तो जब हम यहाँ की बात करेंगे के एन ओ, ओके, तो ओ के बाद में कोई गैप रखना है हमें, कोई गैप नहीं रखना है हमें, यानी पी लगातार आ जाएगा, पी क्यू, है ना, 2 को हम छोड़ेंगे, और टी। ठीक है, तो ये देखो ये वाला 2 से हमने पी क्यू उठाए, 2 को हमने छोड़ा। ठीक है, तो किसको हमने छोड़ा, आर एस को हमने छोड़ दिया। ओके, और ये फिर जो 1 उठाया हमने वो टी उठा लिया। तो हमारा जो आंसर है वो पी क्यू टी हो जाना चाहिए। लॉजिक से जाएंगे तो पी क्यू टी निकल रहा है। हम ऑप्शंस में देखेंगे, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये हमारा आंसर है। पी क्यू टी हमें दिया हुआ है, और देखो हम लॉजिक से इस आंसर तक पहुँचे हैं। तो इस तरीके से हम इजीली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाए हैं। इसी तरीके से हम एग्ज़ाम में बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ओके, अभी देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, डी डी ए डी डी आर आर बी। अब देखो दूर से देखने पे तो इसमें कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा है, इसमें हमें ए बी सी डी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो हमें ए और डी, ठीक है, 2 ही यहाँ पे लेटर्स हैं शुरुआत में, और यहाँ पर आर और बी 2 हैं। तो देखो एक सिंपल सा पैटर्न बन रहा है। इन्होंने क्या किया है कि जब यहाँ से हम यहाँ की तरफ जा रहे हैं, तो देखो जो 3rd लेटर है उसको रिवर्स करके इन्होंने रिपीट किया है, स्मॉल ए ही रहा। ठीक है, जो बीच वाला है वो कैपिटल हो गया है। ठीक है, कैपिटल का एडिशन हो गया है, लेटर वही रहा है। ठीक है, स्मॉल डी था तो वो कैपिटल डी हो गया। ऐसे देखिए आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, डी डी ए डी डी। ओके, जो स्मॉल ए है वो स्मॉल ए ही रहा। ठीक है, जब डी वहाँ पर गया तो इसमें कैपिटल का एडिशन हो गया, लेटर कैपिटल हो गया, बाकी वो का वही रहा।
और ये वाला भी देखो एज इट इज़ रहा, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड जो है वो रिवर्स पैटर्न में आ गए हैं, लेकिन एज इट इज़ रहे हैं। तो सेम चीज़ अगर मैं देखिए यहाँ पर भी मैं अप्लाई करूँगा, सेम चीज़ अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँगा तो स्मॉल बी तो यहाँ का यहीं एज इट इज़ ही आ जाना चाहिए, और पहला वाला जो आर है वो भी एज इट इज़ यहीं आ जाना चाहिए, ओके। बीच वाला जो है वो कैपिटल के एडिशन के साथ आएगा, तो ये कैपिटल हो जाना चाहिए। तो बी आर आर करके मेरा कुछ आंसर बनना चाहिए। देखो मेरे पास ऑप्शन बी में ये एग्जैक्टली यही आंसर मुझे दे रखा है, एग्जैक्टली यही आंसर दे रखा है, तो मेरा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने सिंपल सा लॉजिक लगाया और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से हम जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉजी के, ओके। एक एग्जांपल और हम यहाँ पे देखिए सॉल्व करने जा रहे हैं अभी। ये हमें लिख के दिया हुआ नंबर, फिर यहाँ पे एक पैटर्न है, फिर यहाँ पे घोस्ट लिखा हुआ है, एंड देन हमसे पूछा है कि यहाँ क्या आएगा। तो इसको अगर हम थोड़ा सा देखो एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, लेट मी जूम इट फॉर यू। देखो यहाँ पर हम इसको एनालाइज करें तो यहाँ पर हमें क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है कि पहले इन्होंने 2 लेटर्स लिए, फर्स्ट 2 लेटर्स, और उनको इन्होंने यहाँ पर रिवर्स कर दिया, ठीक है। एन यू को यू एन लिख दिया इन्होंने। फिर क्या किया, फिर इन्होंने अगले 2 लेटर्स उठाए, है ना, और उनको इन्होंने यहाँ पर रिवर्स कर दिया, एम बी को बी एम कर दिया इन्होंने। फिर इन्होंने 2 लेटर्स उठाए और इन्होंने जो है इसको रिवर्स कर दिया, ई आर को आर ई कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं सेम लॉजिक में यहाँ पर अप्लाई में करने की कोशिश करूँ तो जी एच की जगह यहाँ पे हो जाना चाहिए एच जी, ओके। एंड अगले वाले जो लेटर्स हैं वो मैं सपोज करो मैं उठाऊँगा ओ एस, तो ओ एस की जगह हो जाना चाहिए एस ओ, ओके। तो नेक्स्ट लेटर आपका केवल टी बचा है, तो टी को किसके साथ फ्लिप करूँगा, टी तो टी रहेगा, तो टी का टी हो गया, टी का टी हो गया। तो हमारा कुछ आंसर इस तरीके के अगर हमारे ऑप्शन में होगा एच जी एस ओ टी, तो ये हमारा आंसर बनेगा, ओके। तो देखो हमारे पास सी ऑप्शन में ये आंसर हमें दिया गया है एच जी एस ओ टी, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ से जो है सॉल्व कर लेंगे। अब मान लीजिए नेक्स्ट एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, आपके सामने लिखा हुआ है ए इंटू बी, ए इंटू बी, ठीक है, और इसकी एनालॉजी दी हुई है 1:2 से, एंड देन पूछा है m इंटू एन की एनालॉजी किससे होगी, ओके। ये हमसे पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें ए बी सी डी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उनकी नंबरिंग देखनी पड़ेगी, ए बी सी, बहुत फटाफट स्पीड में लिख दो बिना राइटिंग की चिंता करे हुए। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब यहीं रुक जाओ, ठीक है। ए बी आपका देखो 1:2 दे रखा है, तो एम इंटू एन, एम कितना है आपका 13 है, इंटू, और एन कितना है 14 है। तो 13 × 14 हम ऑप्शंस में ढूंढ लेंगे, और अगर हमें 13 × 14 अगर हमें ऑप्शन में दे रखा होगा तो हमारा वही जो है आंसर बन जाएगा। कई बार क्वेश्चनिंग ऐसी होती है कि जैसे आपका लिखा होगा ए एफ, ओके, और तो ए एफ का सम देखिए 7 बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा, सॉरी 1 और 6 है ना, ये 7 है। ए एफ का सम 7 बन रहा है, और इसके साथ में देखो यहाँ पे दे रखा होगा सी डी, ए एफ और सी डी का सम 7 बन रहा है, ठीक है। तो हमें जो है 7 वाले ही या फिर देखिए यहाँ पे जैसे फिर हमें आगे दे रखा होगा सपोज जे के का सम कितना बन रहा है 10 और 11 21 बन रहा है, तो हमें 21 वाला ही दूसरा ढूंढना होगा यहाँ पर। जैसे मान लीजिए 12 और 9 हो जाएगा, आई एल हो सकता है। हमें ऑप्शंस में से देखना होगा कि ऑप्शंस में सेम जो है 21 सम किसका बन रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी जो है पूछे जाते हैं, और हमारे पास में बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमें ए बी सी डी की बस हमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हमें प्रॉपरली अरेंज करना है, उनमें हमें लॉजिक आइडेंटिफाई करना है। नंबर का लॉजिक हो सकता है, पैटर्न का लॉजिक हो सकता है, क्या छोड़ रहे हैं उसका लॉजिक हो सकता है, समेशन का लॉजिक हो सकता है। तो ये हमारे पास प्रैक्टिस से आएंगे। प्रैक्टिस से हम 1 मिनट का सॉल्व करने वाला क्वेश्चन 10 सेकंड में भी कर सकते हैं। हम अपना समय बचाएंगे। तो ये जो गेम है वो स्पीड का ही गेम है।
कम समय में सही सॉल्यूशन निकालने वाला सफल होता है इस गेम में। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम आपके लिए प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस यहाँ पर लाते रहेंगे। गुड लक।